हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको इस वीडियो में रेट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, दर। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ऐसे सवालों को आप विद इन सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी आपको रेट निकालना हो आपको तो क्या करना है, ऊपर आपको क्या लिखना है, आपका इंटरेस्ट, और नीचे लिखना है आपका मूलधन, और गुणे में आपको 100 कर देना है, ठीक है ना। किसी फॉर्मूले किसी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान चीज है। अगर इसी को हिंदी में कहें तो ऊपर आपको ब्याज लिखना है, नीचे आपको मूलधन लिखना है, और उसको 100 से गुणा कर दोगे। भाई परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तभी आपका रेट परसेंटेज आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है ब्याज, नीचे लिखना है मूलधन, और उसको 100 से गुणा करके रेट परसेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये जो ब्याज लिखी हुई है ना ऊपर, ये जो इंटरेस्ट है, ये 1 साल की ब्याज है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले 1 साल की ब्याज निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल आपका, अब जैसे जैसे हम सवाल करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, 1800 रुपए की राशि 3 साल 4 महीने में 360 का साधारण ब्याज आपको देती है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज आपको 360 दिया हुआ है, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 3 साल 4 महीने का है, ठीक है ना। तो देखो, ये 3 साल तो आपका ईयर में दिया हुआ है, तो इसको 3 लिख लो, ठीक है ना। 4 महीने को आपको साल में बदलना है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 महीने को अगर साल में बदलना है तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दिया करिए, ठीक है ना। कभी भी आपको महीने को साल में बदलना हो तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो साल में बदल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस में ये कितना हो गया 1 बटे में आपका 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 3 त्रिकाई 9, एक 10 बटे में आपका 3। तो जो टोटल आपके वर्ष आए, आपके साल आए, वो 10/3 साल, 10/3 साल आया, ठीक है ना। 10/3 साल की ब्याज आपको 360 दी हुई है। अब हम 1 साल की ब्याज यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, 10/3 साल की जो ब्याज है आपकी वो 360 दी हुई है। हमें क्या चाहिए, 1 साल की चाहिए। ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360 गुणे में 3/10, ठीक है। जीरो से आपका जीरो कट गया, तो 1 साल की ब्याज कितनी आएगी आपकी 36 गुणे में आपका 3, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। 1 साल की जो ब्याज आई है वो आई है 36 गुणे में आपका 3, ठीक है ना। अब देखो, 1 साल की ब्याज हमको पता है, ठीक है ना। और जो प्रिंसिपल मूलधन है वो हमारा 1800 है, तो हम जो है रेट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये काफी नीचे हुआ जा रहा है। देखो, रेट परसेंटेज क्या होगा, ऊपर लिखेंगे 1 साल की ब्याज क्या है 36 गुणे में आपका 3, ठीक है ना। और बटे में प्रिंसिपल क्या है आपका 1800, तो 1800 लिख दीजिए, और गुणे में आपका 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यही आपका परसेंटेज आएगा। जीरो से आपका जीरो कट गया, 18 दूनी आपका 36 होता है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6% आएगा, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रेट परसेंट आएगा वो आपका 6% आएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब देखिए, मेरा काम, मैं हमेशा आपको बताता हूं, मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने अब इस सवाल को आपको समझा दिया है। अब जल्दी करना आपका काम है, आप इसको जितना जल्दी अप्लाई करेंगे वो आपका टास्क है, ठीक है ना। इस सवाल को देखिए, ये भी बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 8250 की राशि 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है, ठीक है ना। तो 8250 क्या है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन, ठीक है ना। और 5 साल का ब्याज आपको 2475 दिया हुआ है, तो 1 साल का पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, 5 साल का जो ब्याज है आपका वो 2475 है, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 2475, और बटे में आपका 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 5 को 20, 4 5 45, और 2 और 5 7 35 आपका, ठीक है ना। 497 आया। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 को 20, 4 24 हो गया, 5 45, और 2 5 50 25 होगा भैया, 5 45, 2 47, 5 50 25, 495 आई आपकी 1 साल का ब्याज, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है ना। रेट परसेंट में हम लोग क्या करते हैं, 1 साल का ब्याज हम ऊपर लिखते हैं, कितना है आपका 495, ठीक है ना। और नीचे हम लोग लिखेंगे मूलधन, कितना है आपका 8250, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कट गया, इसको काटिए, देखो 5 से कट ही रहा है ना, ये कट्टम कुट्टी खेलिए। ये कितना हो गया 5 1 के 5, 3 8, 5 छक्का 30, और 5 50 25, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 5 45, और 4, फिर 5 45 आपका 99 बार में कट गया, इसका मतलब 11 से कटेगा, 11 के 11,
5 16 11 25 55 हो गया, और 11 नैया आपका 99। तो ये कितना हो गया आपका 10 नैया 90 बटे में 15 होगा। ठीक है ना। तो ये बताओ 90 बटे में 15 क्या होगा, 15 छक्का 90 होता है, तो 6%। इसका भी आंसर आपका 6% आ रहा है। ठीक है ना। इसको मैं लिखे भी दे रहा हूं। ये कितना है 10 नैया आपका 90 और बटे में आपका 15 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 होता है, तो 6% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इन सवालों को ऐसे ही आपको प्यार से सॉल्व करना है। ठीक है।